और हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस भी ले लेते हैं। प्रशांत बताएं आज कौन से स्पेसिफिक बेट्स हैं जिस पर आप बेट कर रहे हैं? जी प्रियंका, एक क्विक अपडेट दूंगा। जब हम सोमवार को मिले थे तब मैंने 3 ट्रेड शेयर किए थे। एक था हिंडाल्को, टारगेट 419 हिट हो चुका है। नेक्स्ट था आईजीएल, टारगेट 490, कल का हाई 485 बना। और जो थर्ड, काफी लोग पूछते हैं आप एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर बाय क्यों बोलते हो, तो मेरा थर्ड पिक था बाय बीईएल अबाउ 101.5। ये पूरे हफ्ते में अभी तक 101.5 का लेवल नहीं आया है, तो इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2 टारगेट हिट्स और एक ट्रेड अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। जहां तक आज की बात है, एक मेरा पोजिशनल पिक होगा। मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में यहाँ पे थोड़े मिड एंड स्मॉल कॉप में अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, तो वो होगा ट्रेड ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 57 क्लोजिंग बेसिस। टारगेट मेरा होगा 77 का। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा जीएनएफसी। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 525 और मेरा टारगेट होगा 585 का। चाहे कुछ भी कहें, आप एक लेवल पर बाय या सेल क्यों देते हैं, लेकिन वो आपकी स्टाइल है, आपकी स्ट्रैटेजी जरूर मेंटेन कीजिएगा। चलिए 2 कॉल्स खरीदारी की, जीएनएफसी के स्टॉक प्राइस में भी खरीदारी की राय, टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके टीवी स्क्रीन पर बढ़ती है। आप जरा किरण जी से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। किरण सर, आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स। सो जेके सीमेंट हमने डिस्कस किया था, तो जेके सीमेंट हम लॉन्ग करके जाएंगे 2970 के आसपास की सेटलमेंट ही हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3030 हमारा टारगेट रहेगा। 2944 एज अ स्टॉप लॉस हम जेके सीमेंट में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो गुजरात अल्कलिक है। गुजरात अल्कलिक हमने देखा था कि 900 प्राइस से कंटिन्यूसली करेक्शन फेज में था। 500 के आसपास उसने अच्छा एक खासा बेस बनाया है। अब डेली चार्ट पे आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, साथ ही साथ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें कल देखने को मिला था। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ट्रेडिशनल फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से निकल के आप बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो गुजरात अल्कलिक 630 के आसपास का सेटलमेंट था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 660 हमारा टारगेट रहेगा एंड 614 एज अ स्टॉप लॉस हम गुजरात अल्कलिक के अंदर मेंटेन करेंगे। तो जेके सीमेंट एंड गुजरात अल्कलिक बोथ आर द बाय कॉल्स। किरण की तरफ से उनके ट्रेडिंग आइडियाज हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई रेजिस्टेंस है क्या बाजार पर? 17600, 17700, आपको लग रहा है ऐसा कोई रेजिस्टेंस? 17800 एक रेजिस्टेंस था जो पुराना सपोर्ट था, बट मेरे अनुमान से अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें तो रिस्क ऑन मोड आ चुका है मार्केट में वापस से। और जब रिस्क ऑन, तो मैं सारे एसेट क्लासेस देख रहा था, बिटकॉइन $30,000 क्रॉस कर चुका है। गोल्ड सिल्वर में बहुत अच्छी मोमेंटम आई है। बहुत रेयर होता है जब हम सारे एसेट क्लासेस को एक स्ट्रॉन्ग अपमूव में देखते हैं। उस लिहाज में जब ये जो रेजिस्टेंसेज होते हैं वो एक पिट स्टॉप बन जाते हैं मार्केट्स के लिए, वो हर्डल नहीं बनते मार्केट्स के लिए। तो मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज ले लेता है और उसके बाद में वापस उस हर्डल को क्रॉस कर लेता है। बिकॉज ये जो रिस्क ऑन मोड होता है मार्केट्स में, जब एसेट क्लासेस में कंटिन्यू होते हैं तो बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी रैली आती है। फिलहाल तो हमने जिस रिकवरी देखी है अभी तक, बाजार में अगर आप पोल भी कर लो तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी तक स्ट्रांगली इंप्रूव नहीं हुआ है। लोग अभी भी कन्विक्शन में नहीं है कि लॉन्ग ज़्यादा इनिशिएट करे कि नहीं। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगा कि मेजर शॉर्ट कवरिंग तो अब तक हुई भी नहीं है और सेंटिमेंट पॉजिटिव होना अभी भी बाकी है। तो अभी भी हम आई थिंक स्टार्टिंग फेज में ही है रैली के। हो सकता है यहाँ पे हम कुछ एक दिन कंसोलिडेट करें, हो सकता है कि 100-200 पॉइंट एक रिट्रेस कर जाए निफ्टी में, बट वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसने भी मिस आउट किया है लॉन्ग्स इनिशिएट करने के लिए इंडेक्स पे। आई मीन 17700, 17800 वही मेंट था। और आप सही कह रहे हैं, पता भी नहीं चला और देखिए एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 35% हो गई। तो ऐसे में अब बेट्स कहाँ होनी चाहिए, नजर कहाँ रखें? तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रॉडर बनते जा रहा है, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं मोमेंटम सेक्टर्स में से डीवी स्लैब पिक करूंगा, फार्मा स्टॉक्स में से। कल की मूव के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकता है डीवी स्लैब में। यहाँ से भी कल 9% अप था, बट मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में और एक 7-8% अपमूव आ सकता है डीवी स्लैब में। तो इसमें बाय सजेस्ट करूंगा। 3300 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, बट उसको रिवाइज भी कर सकते हैं हायर साइड पे। 3144 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रियल एस्टेट में से अनंतराज इंडस्ट्रीज, जिस पर मैं पहले भी बुलिश था, 140 की टारगेट थी, वो लेवल्स अचीव हो चुके हैं स्टॉक में। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से भी और ज़्यादा अपसाइड ओपन अप हो सकता है। 52 वीक हाई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, मल्टी ईयर हाइज पे भी है। तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 155 का फ्रेश टारगेट, स्टॉप लॉस 135। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये आज के स्टॉक्स बताने के लिए। अनंतराज आपका 155 के टारगेट के लिए है, 135 का एक स्टॉप लॉस भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंडेक्स पे एक व्यू पॉइंट चाहिए। अब हम 17,800 पे हैं, कुछ ट्रिगर मार्केट के अंदर आ भी रहे हैं। और दूसरा आपकी ट्रेडिंग कॉल सर। जी हाँ टिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल,
देखिए मोमेंटम तो है, बट जिस तरीके के हमने पिछले 7 से 8 सेशंस में एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और आज वीकली एक्सपायरी है और लॉन्ग वीकेंड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो हो सकता है कि हल्का सा पॉज लगे, बट कहीं भी रैली में ये नहीं लग रहा है कि मार्केट्स यहाँ पे शायद थमेंगे या रैली ओवर हो रही है। थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन फॉर अ डे और टू, लेकिन जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग पुट बेस हर दिन हम ऊपरी लेवल्स पे बनते हुए देख रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट जोन्स जो है ये बहुत ही पास में है। तो कोई भी आपको टिप मिलता है तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी उसे यूज करें। जो सपोर्ट जोन्स हैं ये ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। निफ्टी पे 17,700 एक बहुत ही क्लोज सपोर्ट जोन है, फिर 17,500 का है। रेजिस्टेंस पहला 18,000 और 18,200 के पास आ रहा है। तो आपको सपोर्ट जोन के पास मिलने तब आप बिल्कुल बाय करके चलें। बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर व्यू, 41,200 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चले 41,800 एंड 42,200 के टारगेट्स के लिए। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। लॉन्ग वीकेंड है, थोड़ी पोजीशन लाइट करना चाहें देन इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया, लेकिन बाय ऑन डिप्स करके चलें। जहां तक स्टॉक्स की बात है, 2 पिक्स हैं मेरे, दोनों ही बाय साइड पे हैं। एक एफएनओ स्टॉक है, एक कैश स्टॉक है। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है, बना हुआ था, लेकिन कल का जो हमने इसका मूव देखा, ये जो इसके 880 890 के जो लेवल्स थे, मार्जिनली ही सही बट उनके ऊपर क्लोजिंग दी है, अच्छा वॉल्यूम बैक मूव था। तो मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू रह सकता है। 910 के टारगेट के लिए बाय करें, 880 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ऑटो एंसिलरीज में हमने अच्छा खासा मूव देखा है। इस स्टॉक ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, बट दैट इज ओनली अप अंटिल नाउ। अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके जो स्टॉक ने एक रिबाउंड दिया है, उसमें कल हमने इसके की एवरेजेस जो है उसके ऊपर और 2600 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है उसके भी ऊपर स्टॉक को क्लोज होते हुए देखा। सो मेरे हिसाब से ये जो मूव है ये भी कंटिन्यू रह सकता है। 2690 के टारगेट के लिए बाय करें, 2590 ये जो है ये आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, बाय ऑन डिप्स ये है लार्जर सेंटिमेंट, लेकिन साइडवेज कंसोलिडेशन 1 या 2 सेशंस में दिख सकता है क्योंकि बाजार चल चुका है। आज वीकली एक्सपायरी है और ट्रंकेटेड वीक क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद रहेंगे।